रामचरितमानस में एक उदाहरण आता है। पंचवटी में जब राम जी बैठे थे सीता जी के साथ में, उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवा बनकर के आया और आकर के माता सीता के पैर में चोंच मारी और भाग गया। भगवान के पास उस समय धनुष बाण तो थे नहीं, तो क्रोध में आकर के एक सरकंडा पड़ा था तिनका, उसको उठा करके अभिमंत्रित करके बाण बना करके छोड़ दिया। वो अभिमंत्रित बाण जयंत के पीछे लग गया, त्रिलोकी में सब तरफ भाग गया, कहीं उसकी रक्षा नहीं हुई। तब अंत में संत की शरण में आए नारद जी के पास कि अब आप ही बचा सकते हैं। नारद जी ने कहा, अपराध क्या किया कि मैंने माता सीता की पैर में चोंच मारी, तो अब क्या करूं कि अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर इस सृष्टि में कोई बचा सकते हैं तो स्वयं राम जी, इसलिए अब तू वापस उन्हीं की शरण में चला जा तो तेरी रक्षा हो जाएगी। जयंत ने कहा कि मैं चला तो जाऊं, पर भगवान कहेंगे फिर भागा क्यों था, उसी समय क्षमा मांग लेता तो मैं क्या कहूंगा। इसीलिए संत जीवन में होना बहुत आवश्यक है। संत मार्ग बताता है कि तू जा तो सही, कहूंगा क्या प्रभु से, तो कहना जब वो पूछे कि भागा क्यों था, तो मैं इसलिए भागा था कि मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था कि आप में कितना प्रभाव है। अब शरण में क्यों आया कि अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूं कि आपका स्वभाव कैसा है। ये संत समझाता है। शरण में आया तो क्षमा कर दिया। भगवान के पास बस चले जाएं, उनकी शरण में जो भी जाएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शरण में आओ तो सही।